आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी में ब्राह्मण एमएलए की नाराजगी से बीजेपी में खलबली। नए कप्तान की ब्राह्मण विधायकों को टिकट काटने की धमकी। पंकज चौधरी का बढ़ता इकबाल, क्या यह दिल्ली का है सीधा संदेश? सपा सुप्रीमो के बाटी चोखा पार्टी के क्या है सियासी मायने? साहब, अपनों का कुटुंब जब इकट्ठा हुआ तो बोले ये सामाजिक एकजुटता का जश्न है भैया, लेकिन जब ब्राह्मण खाने बैठे लिट्टी चोखा तो नए नवेले कप्तान ने फरमान सुना दिया, टिकट कटेगा, अनुशासन भंग है भैया। साहब, लखनऊ में एक जगह 40-50 ब्राह्मण विधायक क्या इकट्ठा हो गए। बीजेपी का अनुशासन इतना खतरे में पड़ गया कि अब चेतावनी से काम नहीं चला तो धमकियों का दौर शुरू हो गया है। साहब, सवाल सिर्फ इतना है कि इससे पहले भी 40 ठाकुर विधायकों की कुटुंब बैठक हुई थी, तब बीजेपी का सिद्धांत कहाँ गया था? तब ना तो संगठन खतरे में पड़ा, ना अनुशासन भंग हुआ। साहब, यूपी बीजेपी ने ब्राह्मण विधायकों को साफ साफ संकेत दे दिया है कि नए भारत की नई बीजेपी में आपकी हैसियत सिर्फ महफिल सजाने की है, लूटने की नहीं। क्योंकि ब्राह्मण विधायकों ने सत्ता के साथ समझौता कर अपने ही समाज का आधार कमजोर कर दिया है। साहब, कहते हैं ना कि राजनीतिक उपयोगिता समाप्त होते ही सत्ता ऐसे चेहरों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह अलग फेंक देती है। इतिहास इसका साक्षी है। खैर साहब, यूपी में चुनाव नजदीक हैं और ये चुनाव का साल भी है। इस वक्त बीजेपी अजीब धर्म संकट में है। बीजेपी हमेशा चुनाव से पहले जातियों की बैठक करती आई है, लेकिन जिस तरह नए कप्तान साहब ने भारी दबाव में ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग करने पर चेतावनी भेजी है, उससे माहौल चिंताजनक हो गया है। क्या गोरखपुर, क्या नागपुर, क्या दिल्ली, हर जगह से माहौल एकदम टाइट कर दिया गया है। क्योंकि अब बीजेपी किस मुंह से जातियों की मीटिंग करेगी? हालांकि मुख्यमंत्री जी बेहद प्रसन्न बताए जा रहे हैं क्योंकि उनका ब्राह्मण विरोधी पुराना एजेंडा पूरा होता जो दिख रहा है, मगर उसी चक्कर में पार्टी का एजेंडा पूरी तरह रसातल में चला गया है। साहब, यूपी में ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी से बीजेपी में खलबली मच गई है। टॉप लीडरशिप डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। टिकट काटने की धमकी देकर फिलहाल सरकार, संघ और संगठन से नाराज ब्राह्मण विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को सौंपी गई है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बीजेपी दो फाड़ में नजर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी नए कप्तान साहब को खरी खोटी सुना दी है। उधर बैठक कराने वाले विधायक पीएन पाठक ने भी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहाँ ब्राह्मण एक होता है, वहाँ ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। ब्राह्मण का धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ब्राह्मण विधायकों की कान खिंचाई भी की गई है और 2027 का टिकट काटने की चेतावनी भी दे दी गई है। विडम्बना यह है कि जिन्होंने चेतावनी दी है उनके पास खुद एक भी टिकट देने का पावर नहीं है। फिर भी सत्ता की हनक ऐसी है कि जिन विधायकों को टाइट किया गया है वो टाइट हो भी गए हैं। साहब, अपनों की बैठक पर बोले एकता का मेला है और ब्राह्मणों के लिट्टी चोखे पर भी चिल्लाए ये तो बगावत का खेला है। साहब, ब्राह्मण विधायकों के लिए सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि ब्राह्मण कोटे से बने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की खामोशी सबसे ज्यादा चुभ रही है। कुर्सी बचाने के चक्कर में उन्होंने ब्राह्मण विधायकों की पीड़ा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। उन्हें सरकार और संगठन में बराबर बेइज्जत होने दिया है। ना ही मुखरता से उन्होंने सरकार और संगठन के सामने विरोध किया है और ना ही उन्हें किसी भी तरह का सहानुभूति उनके तरफ जताई है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नए साल पर बाटी चोखा की पार्टी दी और बीजेपी पर तंज कसना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि बाटी चोखा और लिट्टी चोखा में सिर्फ क्षेत्रीय फर्क है, बराबरी का भाव रखने वालों के लिए सब एक ही है। अखिलेश ने तंज कसा कि बीजेपी विधायक बैठे बैठे लिट्टी चोखा खा रहे थे, अगर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते तो क्या होता। अब बीजेपी बाटी चोखा की भी जांच करवा रही है। साहब, पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं और अनुभव में कई दिग्गजों से भी सीनियर हैं। जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक रूप से 2 बार विधायकों को चेतावनी दी है, उससे साफ है कि पीएम मोदी और अमित शाह का पूरा समर्थन है। इसी भरोसे पर वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली ने जिस मकसद से उन्हें भेजा है उस पर वो कितने खरे उतरते हैं। फिलहाल बीजेपी के सामने सवाल साफ है, जीत की हैट्रिक के हार की मायूसी। 2026 योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 का सेमीफाइनल है, क्योंकि पंचायत चुनाव, घोसी उपचुनाव, अखिलेश यादव का पीडीए संगठन और अंदरूनी फूट और सहयोगी दलों का साधने की चुनौती यूपी की सत्ता की असली अग्नि परीक्षा 2026 में है। अब सवाल आपसे है, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर रिपोर्ट ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट